और देखिए कि नेचर कितनी शांत है और कितनी सुंदर है। और केदारनाथ भगवान जी की डोली भी यहीं से आएगी। मोटे मोटे से पाइप लगा रखे हैं ना, इनके अंदर से पानी गुजरता है। मौसी ने लंच बना रखा है। नदी क्रॉस करने के लिए लकड़ी का एक पुल बना रखा है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 10 बजने वाले हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है और मेरी तैयारी है अपने इस मधमहेश्वर वैली से कालीमठ वैली की ओर जाने की। ये सामने वाली पहाड़ी दिख रही है, इसके पीछे है कालीमठ वैली, फिर उसके बाद है केदारनाथ वैली और जो ये सामने वाला पहाड़ है ना, इसके पीछे है तुंगनाथ वैली। तो मतलब हम बीच में हैं, हमारे चारों ओर कई सारी घाटियां हैं। तो करते हैं आज के इस खूबसूरत से सफ़र की शुरुआत। वैसे हमारी पूरी फैमिली का प्लान ना था आज कालीमठ वैली की ओर जाने की, लेकिन माँ पापा का कुछ काम पड़ गया तो फिर ये लोग नहीं आएंगे, मैं ही जाऊँगा। माँ बोली गाड़ियों के पीछे से मत जाना, मत धूल होगी, कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो अभी मैं हूँ फापंज गांव में और यहाँ पे माँ संतोषी का मंदिर है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा दर्शन कर लिए हैं। अब इसके बाद निकल पड़ते हैं आगे की सफर पे। अब यहाँ से मैं आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। ये है मधमहेश्वर वैली, सामने चौखंबा पर्वत, और ये ठीक सामने दिखाई दे रही है केदारनाथ वैली, सामने ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, और इन दोनों घाटियों के बीच में एक घाटी है कालीमठ घाटी। तो हमें उस पर ही जाना है। नीचे जो वो रोड दिखाई दे रही है वहीं से होते हुए आगे को बढ़ना है। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ भारत सेवा आश्रम में पहुँचा हूँ। तो यहाँ पे बजरंगबली जी का मंदिर और शनि महाराज जी का मंदिर है। तो यहाँ से लेफ्ट का रास्ता चोपता को और राइट को जाऊँगा तो ये रास्ता रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी और इधर कालीमठ वैली का भी यही रास्ता है मेरे यहाँ से। अब जल्दी पहुँचने के लिए तो मैं इस वाले रूट से आया और यहाँ रोड की कंडीशन बहुत ही खराब हो रखी है। और केदारनाथ भगवान जी की डोली भी यहीं से आएगी और इसी पुल से होते हुए केदारनाथ धाम को जाएगी। सामने टनल का काम चल रहा है, अभी भयंकर सी ब्लास्टिंग हुई, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुंचे हैं एक पवित्र से संगम स्थल पे। इस जगह का नाम निवासनी है। बाकी पहले यहाँ पे बहुत बड़ा एक आश्रम हुआ करता था, लेकिन 2013 की आपदा में इन नदियों में इतना सारा पानी आया कि वो पूरा आश्रम ही बह गया। बाकी ये यहाँ से आ रही है मंदाकिनी नदी केदारनाथ वैली से, और ठीक सामने से आ रही है मधुगंगा नदी जो कि हमारे मधमहेश्वर वैली से आ रही है। और इतना पवित्र सा संगम है। जब भी आप पहाड़ों में आते हैं तो ऐसे संगम वाली जगहों पे ज़रूर से रुकें और देखिए कि नेचर कितनी शांत है और कितनी सुंदर है। बहुत ही गजब का यहाँ का भी माहौल है। बाकी अब आगे को निकल पड़ते हैं। और पहाड़ों में देखिए लोग अभी सूखी घास को इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत मेहनत भरा काम रहता है भाई यहाँ पहाड़ों में हर किसी का। और ये वाला जो पुल है ना, वो सामने वाली पहाड़ी पे चढ़ने का रास्ता है। जब वहाँ रोड नहीं थी तो लोग इसी रास्ते का यूज करते थे। और कालीमठ यहाँ से रह गया है मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पे। आजकल जो मंदाकिनी नदी है बिल्कुल शाम से दिखाई दे रही है, लेकिन जब यहाँ आपदा आई थी ना 2013 में, तो उस टाइम इसी नदी ने बहुत तबाही मचाई थी यहाँ। इस रूट पे आजकल काफी गाड़ियाँ चल रही है क्योंकि आजकल नवरात्रि का टाइम है, तो सभी लोग दर्शन करने के लिए कालीमठ मंदिर में जा रहे हैं। अब यहीं पास में है कालीमठ वैली से आने वाली काली गंगा और केदारनाथ वैली से आने वाली मंदाकिनी नदी का संगम। पहुंच चुके हैं कालीमठ में और यहाँ का नज़ारा देखिए क्या सुंदर सा है। एक बार मंदिर में चलते हैं दर्शन करने के लिए। देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदार घाटी के मेन मार्केट गुप्तकाशी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माँ काली का यह भव्य सा मंदिर। कहते हैं यहीं पे माँ काली ने रक्त बीज का वध करके महाकाली मंदिर के गर्भगृह में अंतर्ध्यान हो गई थी। मंदिर परिसर में श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, गौरी शंकर, सिद्धेश्वर महादेव एवं श्री भैरवनाथ जी के प्राचीन मंदिर विद्यमान हैं। और यह मंदिर एक खूबसूरत सी लोकेशन पर बसा हुआ कालीमठ घाटी का एक मुख्य मंदिर है। तो अभी यहाँ मंदिर में भी अच्छे से दर्शन कर लिए हैं और आजकल यहाँ काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ हो रखी है क्योंकि नवरात्रि का टाइम है, तो दूर दूर से लोग यहाँ पे
दर्शन करने के लिए आते हैं। बाकी यहाँ मंदिर परिसर में देखिए, यहाँ पे पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल दमाऊं लगातार बजाया जाता है। आप इनको चढ़ावे के रूप में कुछ चढ़ा सकते हैं। बाकी आपदा के टाइम पे जो ये नदी है इसने विकराल रूप ले लिया था। और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे स्कूली बच्चों की छुट्टी हो चुकी है। तुम अगू को छो काली मठ, हेलो वे की छुट्टी। और मंदिर के पास में जो ये नदी बहती है इसको कोई सरस्वती नदी बोलते हैं और कोई काली गंगा बोलते हैं। और आगे चल के यही नदी केदारनाथ धाम से आने वाली मंदाकिनी में मिल जाती है। माँ काली के मंदिर में दर्शन करने के बाद अब मुझे जाना है अपनी मौसी के घर पे लंच करने के लिए। अब मुझे पता नहीं आगे मिठाई वगैरह की दुकान है या नहीं, तो यही काली मठ मार्केट पीछे है, तो वहाँ पे पता करते हैं एक बार। मिठाई की दुकान हो गई खतर किधर से ना आए हो की कुछ अच्छा यो केदारनाथ यात्रा तैयारी। तो आज यहाँ पे खूब सारे घोड़े खच्चर आए हुए हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए इनका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा होगा। चलो जी, मिठाई वगैरह भी रख दी है। अब सीधे निकल पड़ते हैं मौसी के घर पे। और ये हम पहुँच चुके हैं कोटमा मार्केट में और यहीं पास में है अपनी मौसी का घर। ये ले मौसी प्रणाम। ठीक है ना, ठीक है तुम्हारा स्वास्थ्य प्राण। मौसी ने लंच बना रखा है और अच्छी बात ये रही कि मौसी भी घर आई और मैंने भी तुरंत फोन किया। तो चले जी, मौसी ने स्वादिष्ट सा खाना भी तैयार करके रखा हुआ है। तो अब गर्मा गर्म लंच का आनंद लेते हैं, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। अब धीरे धीरे पहाड़ों से मौसम गड़बड़ हो रहा है। बाकी अब मौसी से भी विदा लेते हैं और निकल पड़ते हैं अपने घर की ओर। अचानक से आना हुआ, अगली बार जब आएंगे तो रुच महादेव भी जरूर जाएंगे और आपको भी दर्शन जरूर करवाएंगे। मिलते हैं, बाय। तो ये है जी यहाँ का लोकल बाजार कोटमा। कुछ दुकानें हैं, छोटा मोटा सामान तो यहाँ मिल ही जाता है। बाकी लंच करने के बाद मुझे ऐसी नींद पड़ रही थी, क्योंकि अभी पिछले 2 दिनों से मैं ढंग से सोया नहीं हूँ, वीडियो एडिटिंग और इधर उधर दौड़ भाग के चक्करों में। धन्यवाद। तेनू क्या जी? अच्छा, गौर कहती है। अच्छा, हाँ ठीक ठाक। स्कूल में कैसे रहो? 8वां। चलो बढ़िया। यहाँ कालीमठ वैली में जैसे मैं कालीमठ मंदिर तक आया, वहाँ तक काफ़ी चहल पहल दिखाई दे रही थी श्रद्धालुओं की, लेकिन उससे ऊपर बहुत ही कम गाड़ियाँ दिखी हैं मुझे। अभी यहाँ पे देखिए, ये मोटे मोटे से पाइप लगा रखे हैं ना, इनके अंदर से पानी गुजरता है और पूरी पहाड़ी पे ऊपर से जैसे नीचे को रहते हैं पाइप लगे हुए, और पूरी नदी का पानी उस मोटे से पाइप से होते हुए यहाँ नीचे पावर हाउस में आता है। यहाँ टरबाइन लगी रहती हैं और टरबाइन से बिजली बड़े बड़े तारों से होते हुए ग्रिड में चले जाती है। और यहीं पास में देखिए बुरांस का एक पेड़ है और नीचे पे नदी क्रॉस करने के लिए लकड़ी का एक पुल बना रखा है। तो गांव के जितने भी लोग उधर साइड घास या लकड़ी लेने के लिए जाते होंगे ना, उसी पुल से आते जाते होंगे। 5 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अभी कालीमठ में पहुंच चुका हूं और अभी ना मंदिर के आसपास थोड़ा सा भीड़ कम हो गई है। अब यहाँ एरिया पूरा लैंडस्लाइड जोन है, जिस वजह से यहाँ देखिए पहाड़ का ट्रीटमेंट किया हुआ है, जाली लगाई गई है, सीमेंट से लिपाई करी हुई है। अब धीरे धीरे हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है। और अभी मैं बाइक पे देख पा रहा हूँ 30,002 किलोमीटर। लगभग 5 साल और 5 महीने में 30,000 किलोमीटर चलाई है मैंने अपनी बाइक। ज़्यादा नहीं चलाई, लेकिन खैर जो भी है अच्छा है। तो अगर आप लोग आते हैं यात्रा के टाइम पे, तो यहाँ पे ये बड़ा सा गेट है। तो यहाँ से कालीमठ मंदिर है 9 किलोमीटर की दूरी पे मात्र। सुबह मैं दूसरे रास्ते से आया था, जो कि शॉर्टकट पड़ता है हमारे उधर से। अभी मैं फ्यूल भरवाने के लिए इस रास्ते आया हूँ। अरे बाप रे, यहाँ पे रोड की कंडीशन बड़ी खराब हो रखी है। कुछ दिनों में इस रूट पे पता नहीं यात्रा कैसे चलेगी। अच्छी बात ये रही कि रास्ते में बारिश नहीं मिली और सामने की चोटियों पे देखिए बर्फबारी हो रही है अभी खूब सारी। मुन बच्चे पार्किंग छोटे छोटे बच्चे भी खूब खुश हैं कि भाई पार्किंग कहाँ है, और मेरे मुन में है वो पार्किंग में। चलो जी, अच्छी बात यह है कि यहाँ से जो मशीन कुछ टाइम पहले नीचे गिरी थी उसको अब ऊपर लाया जा रहा है। आजकल पहाड़ों का जो मौसम है डेली खराब होता है। शाम को तेज हवाएं चलती हैं, ऊपर तो चोटियों पे बर्फबारी होती है और बारिश भी लग जाती है, जिस वजह से मौसम मेंटेन है, नहीं तो अब तक काफी गर्मी हो जाती। तो जैसे यहाँ घर पे पहुंचा तो आज घर पे कोई मिलने के लिए आए थे और वो ये प्यारा सा गिफ्ट ले आए। एक बड़ा सा कप है, इन पे हम तीनों भाई बहनों की फोटो है और सिल्वर प्ले बटन भी है। तो आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।